व्हाट इज अ नरेशन? एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ये कैसा काम है जिसमें हम लोग रिपोर्ट करते हैं स्पीकर के वर्ड्स को, किसी दूसरे को बताते हैं। ये कहने के दो तरीके हो सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम एक्चुअल वर्ड्स को कोट करते हैं और जो उनके वर्ड्स स्पीकर के वर्ड्स हैं उसे इन्वर्टेड कामा के बीच में रखा जाता है। वहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उन्हें इन्वर्टेड कामा के बीच में नहीं रखा जाता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग। सेड टू यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम प्लेइंग रिपोर्टेड स्पीच। वहीं पे इनडायरेक्ट में देखते हैं, शी सेड टू मी दैट शी वाज प्लेइंग। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दिया। अब आई एम प्लेइंग की जगह हमने लिख दिया शी वाज प्लेइंग। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे होगी यही हम इसमें समझते हैं। अब ये रिपोर्टिंग करने से पहले, ये चेंज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, और साथ में टेंस क्या होता है। अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो इंसान बात कह रहा है और जिससे कह रहा है उसे। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शाजिया सैड टू जॉन। अब जो शाजिया कह रही है वो सब्जेक्ट है और जिससे वो बात कर रही है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेते हैं। अब इसे हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 लोग हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक लड़का है रोहन, जो अंजलि से बात कर रहा है प्रिया के बारे में। अब रोहन और अंजलि, रोहन जो बात कह रहा है प्रिया से, रोहन फर्स्ट पर्सन, अंजलि सेकंड पर्सन और प्रिया के बारे में बात कर रहा है तो प्रिया थर्ड पर्सन। अब रोहन इसे देखिए कैसे कहेगा। रोहन इसे कहेगा आई एम टेलिंग यू दैट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा चार्ट से हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए हम कौन से वर्ड्स रेफर करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। अब जानते हैं टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है ऐसा टाइम जिसके बीच जहाँ पे वो काम किया गया है, कोई भी एक्शन परफॉर्म हुआ है। अब ये टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इसको और डिवाइड, सब डिवीजन है इसकी, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस डिवीजन के हिसाब से टोटल टेंसेज हमारे 12 बनते हैं। अब कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए। तो ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई करना है हमें किस चीज़ों को। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब को, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके साथ साथ में टेंस को। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सैड टू होगा उसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे। से टू चेंज होता है हमारा टेल में और सेज टू चेंज होता है टेल्स में। थर्ड स्टेप है हमारा रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विद दैट। जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा वहाँ पे हम उसकी जगह पे दैट लगा देंगे। वहीं पे हम लोग चेंज कर देंगे प्रोनाउन का। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो थर्ड पर्सन होगा उससे कोई भी चेंज नहीं होगा प्रोनाउंस में। इसे याद रखने के लिए हम SON से ले सकते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेंज ऑफ टेंस। जो टेंस होगा हम उसे चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है या रिपोर्टिंग वर्ब जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो चेंज करेंगे। अब देखिए जैसे प्रेजेंट में होगा अगर कोई भी टेंस तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर पास्ट का टेंस होगा ऑलरेडी तो यानी सिंपल पास्ट होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट बना देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। फ्यूचर के लिए विल और शैल की जगह हम शुड और वुड का यूज़ करेंगे।
और कैन और मे के लिए हम, जैसे कैन के लिए कुड और मे के लिए माइट का इस्तेमाल होगा। और हमारा लास्ट स्टेप है इसमें अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स, यानी जो टाइम को दर्शाने वाले वर्ड्स हैं, जो टाइम के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें टाइम के हिसाब से। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब मान लीजिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हेयर हम उसे देयर में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, दिस को दैट में, और नाउ को देन में चेंज कर देंगे। वहीं पे टू नाइट का चेंज हो जाएगा दैट नाइट। अब ये 6 स्टेप्स के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये सबसे पहला स्टेप जो हमारा आइडेंटिफिकेशन था, जिसमें हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। उसके बाद जो रिप्लेस कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा को दैट के साथ, और प्रोनाउन को चेंज करेंगे। वहीं पे इसके बाद टेंस को, और उसके बाद फाइनल जो हमारा होगा टाइम को अपडेट कर देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम लोग, जिन एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आने वाली हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद यू नाउ। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी, आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब देखिए हमने। उसके बाद हम देखेंगे इसमें फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, सेकंड पर्सन से, तो वो हमारा यू हो गया जिससे वो बात कर रहा है। अब टेंस देखते हैं ये कौन सा टेंस है। तो टेंस बात चल रही है यहाँ पे, प्लेइंग, प्लेइंग मतलब कॉन्टीन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का। अब सेकंड स्टेप था हमारा चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। थर्ड था इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर देना दैट के साथ, तब जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा उसी पे दैट लगा देंगे तो सेंटेंस बनेगा शी सेड टू मी दैट। इसके बाद प्रोनाउन को चेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट प्रोनाउन था हमारा आई, तो आई को हम चेंज करेंगे शी में, और यू को चेंज करेंगे फिर से। अब यू को फिर से हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो मी के साथ चेंज हो जाएगा। अब टेंस को चेंज करेंगे, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है, तो ये सेंटेंस बना हुआ है, तो इसे हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे। सिंपल है, जैसे आई एम प्लेइंग ये प्रेजेंट का है, तो इसे पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाज प्लेइंग कर देंगे। अब जो टाइम्स का वर्ड है जो नाउ दर्शा रहा है, आज की बात हो रही है, इसे भी हम पास्ट में चेंज करेंगे तो नाउ की जगह देन हो जाएगा। हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास हमारा सेंटेंस बन के रेडी है इंडेक्स में। शी टोल्ड मी दैट शी वाज प्लेइंग फुटबॉल विद मी देन। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राम सैड शाम आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ पे कोई भी सेकंड पर्सन नहीं है, तो टेंस देखते हैं। टेंस है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट। अब चेंज करना शुरू कर देते हैं। चेंज करना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब को, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड का है जो वो सैड का सैड ही रहेगा। अब रिप्लेस कर देंगे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से, दैट से। अब सेंटेंस बनेगा हमारे पास राम सैड शाम दैट। अब प्रोनाउन को चेंज करेंगे लोग, जो आई है वो किस में चेंज होता है, ही में, क्योंकि राम कह रहा है तो वो लड़का है, इसलिए हमने पहले कहा था कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से हम इसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। अब टेंस को चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट है तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टेड को हम चेंज कर देंगे हैड स्टार्टेड, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब जो हमारे पास सेंटेंस बन के आ रहा है वो है राम सैड शाम दैट ही हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब। अब हमें टाइम को चेंज नहीं किया था क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं था। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दिस सैड वी विल प्लान अ पिकनिक टुमारो। आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, दे सब्जेक्ट है और सैड है रिपोर्टिंग वर्ब। अब सामने हमारे पास किससे वो बात कर रहा है वो हमें पता नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपनी बात कर रहा है तो दे के हिसाब से वी है हमारा फर्स्ट पर्सन, और जो सेंटेंस है हमारा सिंपल फ्यूचर का। अब चेंज करने की रिपोर्टिंग वर्ब का, तो सैड जो है वो सैड में ही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होता। देन रिप्लेस कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा को दैट के साथ। अब हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो दे सैड दैट। अब फर्स्ट पर्सन यानी प्रोनाउन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वी था यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम चेंज करेंगे इसे, वी को आ जाएगा दे के साथ चेंज कर देंगे। तो अब टेंस को भी चेंज करेंगे, सिंपल फ्यूचर था ये, तो ये किस में चेंज होगा, विल की जगह हम लोग वुड लगा देंगे, सिंपल था। अब टाइम को भी चेंज करेंगे, तो टुमारो की जगह आ जाएगा द नेक्स्ट डे। अब जो सेंटेंस बन के हमारे पास है दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट टीचर कहने वाला है, सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो ऑब्जेक्ट, सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब,
इसी के साथ साथ हमें अब टेंस भी देखना है। तो टेंस कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट। अब चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। तो सेड टू किस में चेंज होता है? सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। अब रिप्लेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को दैट के साथ। तो हमारे पास एक सेंटेंस बन के रेडी है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट। अब हमें चेंज करना है यहाँ पे टेंस का। तो क्या ये टेंस चेंज होगा? ये चेंज नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो चेंज नहीं हुआ करते, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक फैक्ट है कि सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है। ऐसा नहीं है कि वो आज हुआ है तो कल नहीं होगा, या कल ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सेंटेंस हमारे पास बन के आएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ही सेज टू मी आई एम रनिंग। आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट यानी ही ने कहा मी से, तो ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब हुई सेज, और फर्स्ट पर्सन हमारा आई। अब इसके साथ हम टेंस को भी देखेंगे। वहीं पे चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेज टू से चेंज हो जाएगा हमारा टेल्स में। अब इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। तो हमारे पास जो सेंटेंस बन के आ रहा है, ही टेल्स मी दैट। अब हम चेंज करेंगे प्रोनाउन में। तो जो भी फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो वहाँ पे ही है, तो आई को भी हम ही के हिसाब से चेंज करेंगे। ही टेल्स मी दैट ही इज रनिंग।